हमारे सामने ये प्रश्न है, क्या नीचे दिया गया फलन या फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल है। तो हमें ये फलन यहाँ पे दिया हुआ है, हमें बताना है कि क्या ये x इज इक्वल टू 3 पे अवकलनीय है या नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पे अगर किसी फलन को अवकलनीय होना है यानी किसी पॉइंट पे अगर उसको डिफरेंशिएबल होना है तो उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव या अवकलज का अस्तित्व होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर मैं 3 पे इस फलन का डेरिवेटिव निकालूं या अवकलज निकालूं तो उसको हम कुछ इस तरीके से इस सीमा से परिभाषित करते हैं। हम लिमिट लेते हैं fx माइनस fc की, यहाँ पे हमारा वो पॉइंट 3 है तो हम f3 की लेंगे, डिवाइडेड बाई x माइनस 3 की जब x हमारा 3 की तरफ अग्रसर हो। ये हमारी परिभाषा है इस फलन के अवकलज की यानी डेरिवेटिव की जब हमारा x 3 के बराबर हो। तो अगर इस सीमा या लिमिट का अस्तित्व होगा तो ये फलन 3 पे अवकलनीय होगा, पर अगर इसका अस्तित्व नहीं हुआ तो ये फलन 3 पे अवकलनीय नहीं होगा। तो देखते हैं क्या इस सीमा का अस्तित्व है या नहीं। अब हमें इस फलन में दिख रहा है कि अगर हम 3 के बाईं ओर जाएं तो ये फलन x स्क्वायर के बराबर है, और अगर इसके दाएं ओर जाएं तो ये फलन 6x माइनस 9 के बराबर है। तो यानी हमें बाएं ओर की सीमा और दाएं ओर की सीमा पहले निकालनी होगी, देखना होगा कि क्या वो दोनों बराबर हैं। अगर वो दोनों बराबर हुए तो ही इस सीमा का अस्तित्व हो सकता है, वरना नहीं। तो पहले बाएं ओर की सीमा निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम बाएं ओर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो fx है यानी जो फलन है वो x स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस f ऑफ 3 यानी इस फलन का मान 3 पे। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है यानी 3 पे इस फलन का मान 6x माइनस 9 से परिभाषित है। तो 6x माइनस 9 पे अगर मैं 3 डाल दूँ तो मुझे मिलेगा 6 इंटू 3 माइनस 9 यानी 18 माइनस 9 यानी 9। तो f ऑफ 3 हमारा 9 के बराबर है, तो हम f ऑफ 3 यहाँ पे 9 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो ये हमारी लिमिट हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा। तो यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 9 को x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 कर सकता हूँ। ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसमें सीधा 3 डाल दूँ तो नीचे मुझे 0 मिल जाएगा जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ, इसलिए ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे 3 डालने में कोई आपत्ति नहीं है। अब अगर मैं इसमें 3 डालूँ तो 3 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 6। तो इसके बाएं पक्ष की सीमा हमारी 6 के बराबर है। इसी तरीके से हम इसके दाएं पक्ष की सीमा भी निकाल लेते हैं। दाएं पक्ष की सीमा, इसके लिए मुझे फिर से वही करना है, fx माइनस f3। अब दाएं पक्ष के लिए fx का परिभाषा 6x माइनस 9 है, यानी मैं लिखूंगा 6x माइनस 9। f ऑफ 3 तो 9 ही रहेगा हमारा, तो यहाँ पे एक और माइनस 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो देखते हैं ये हमें क्या देता है। तो इसका मतलब है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 प्लस यानी x 3 प्लस की ओर अग्रसर है, 6x माइनस 18 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब यहाँ पे मैं x माइनस 3 को कैंसिल करने के लिए कुछ कॉमन ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे 6 को अगर कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो फिर से मुझे 6 मिल गया, क्योंकि कुछ डालने के लिए नहीं है, x तो सारे हट गए, तो मुझे सीधा 6 मिल गया। तो बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों बराबर हैं और 6 के बराबर हैं। तो इसका मतलब है इस सीमा का अस्तित्व है और ये सीमा 6 के बराबर आएगी, पर हमें बस ये देखना था कि क्या इसका अस्तित्व है भी या नहीं। और क्योंकि इसकी सीमा का अस्तित्व है तो मतलब कि ये फलन अवकलनीय है। तो इसका जवाब होगा हाँ, ये फलन अवकलनीय है। तो इसी तरीके से हम किसी भी फलन के अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं इस सीमा के अस्तित्व को खोज के। जिस भी बिंदु पर जांच करनी है हम 3 की जगह वहाँ पे उस बिंदु का मान डाल देंगे।